पत्यादिहे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि सद्गुरुं तं नमामि। पुनः सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में सादर सतत नमन करते हुए मंच से जुड़े हुए अपने आदरणीय गुरु भाइयों एवं आदरणीय गुरु बहनों को सादर प्रणाम करता हूं और भजन के लिए आदरणीय गुरु बहन श्रीमती संतोष पंडिता जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे एक भजन प्रस्तुत करने की कृपा करें। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में बार बार नमन वंदन तथा सभी गुरु भाई बहनों को मेरा सादर प्रणाम। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। भजन प्रस्तुत है। जरा तो इतना बता दो गुरुवर लगन ये कैसी लगा रहे हो। जरा तो इतना बता दो गुरुवर लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो गुरुवर है देवी तुम हो तुम ही हो प्रीतम प्रेम तुम हो तुम ही हो प्रेमी। है देवी तुम हो तुम ही हो प्रीतम प्रेम तुम हो तुम ही हो प्रेमी। उदारता मन भी फिर उदारता मन भी हो फिर क्यों तुम ही जो मन में समा रहे हो। उदारता मन भी हो फिर क्यों तुम ही जो मन में समा रहे हो। जरा तो इतना बता दो गुरुवर लगन ये कैसी लगा रहे हो। मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो। जरा तो इतना बता दो गुरुवर प्राण तुम हो तुम ही स्पंदन नैन तुम हो तुम ही हो ज्योति। प्राण तुम हो तुम ही स्पंदन नैन तुम हो तुम ही हो ज्योति। तुमको लेकर तुम ही को ढूंढू नई ये लीला बता रहे हो। तुमको लेकर
तुम्ही को ढूंढूं नई ये लीला बता रहे हो, जरा तो इतना बता दो गुरुवर, लगन ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो, जरा तो इतना बता दो गुरुवर। भाव भी तुम हो, तुम ही हो रचना, संगीत तुम हो, तुम ही हो रसना, भाव भी तुम हो, तुम ही हो रचना, संगीत तुम हो, तुम ही हो रसना, श्रुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, नई ये रीति चला रहे हो, श्रुति तुम्हारी तुम्ही से गाऊं, नई ये रीति चला रहे हो, जरा तो इतना बता दो गुरुवर, लगन ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो, करम भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता, करम भी तुम हो, तुम ही हो करता, धर्म भी तुम हो, तुम ही हो धरता, अनेक कारण मुझे बनाकर ये नाच कैसे नचा रहे हो, अनेक कारण मुझे बनाकर ये नाच कैसे नचा रहे हो, जरा तो इतना बता दो गुरुवर, लगन ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रह कर मुझी से अपनी ये खोज कैसी करा रहे हो, जरा तो इतना बता दो गुरुवर, लगन ये कैसी लगा रहे हो। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। बहुत सुंदर भजन आदरणीय गुरु बहन जी ने प्रस्तुत किया है। जरा तो इतना बता दो गुरुवर, लगन ये कैसी लगा रहे हो, मुझी में रहकर मुझसे ये कैसी खोज करा रहे हो, मेरे हृदय भी तुम ही हो, प्रीतम प्रेम प्रेमी तुम ही हो, प्राण तुम हो, तुम ही स्पंदन नयन सब कुछ तुम ही हो, और फिर भी ये कैसी लीला रचा रहे हो, करा रहे हो, भाव भी तुम हो, तुम ही रचना हो, तुम ही संगीत हो, और श्रुति तुम्हारी तुम ही से मैं गाऊं, ये नई रीत क्या चला रहे हो। आप बहुत ही सुंदर आदरणीय गुरु बहन ने प्रस्तुत किया है भजन, यह बहुत बहुत धन्यवाद है। अब मैं अपने आदरणीय वरिष्ठ गुरु भाई श्री शर्मा जी से सादर निवेदन करता हूं कि वे सदगुरुदेव भगवान की दिव्य अमृतमयी वाणी श्रवण कराने की कृपा करें। हाँ जी। आज हम सदगुरु भगवान की अमृतमयी वाणी में श्रवण करने जा रहे हैं इंदौर प्रवचन 5 भाग 2। लगता है कि तुम तर्क करोगे तो हम कहेंगे जब तुम्हें होने का अनुभव होने लगे तभी शुभ है। सॉरी, हाँ, हमने करना था इंदौर प्रवचन भाग 5 भाग 1, यही शुरू करते हैं।
श्री राम जय राम जय जय राम। 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 अज्ञान क्या है और ज्ञान क्या है? अभी ज्ञान क्या है और अभी अज्ञान क्या है? अभी आपको ये ज्ञान है कि यहाँ मैं हूँ, अभी मैं हूँ, यहाँ मैं हूँ, ये है ना? गलत तो नहीं थे। अभी आपको ये अज्ञान है कि इसके अलावा मैं कहीं, इसके अलावा कहीं हो, ये ज्ञान है नहीं है। बस आप इसके अलावा कहीं हैं, ये आपको ज्ञान नहीं है। यहाँ मैं हूँ, ये ज्ञान है। बस ये जो यहाँ हूँ ज्ञान है, यही ज्ञान हो जाए कि मैं सब जगह हूँ। यहाँ होने का कारण क्या है और सब जगह न होने का कारण क्या है? सब जगह बुद्धि नहीं है, यहाँ बुद्धि है, इसलिए यहाँ होने का ज्ञान है और सब जगह तुम हो, वहाँ बुद्धि नहीं है। अर्थात तुम्हारी व्यापकता में बुद्धि नहीं है, तो तुम्हारी बुद्धि में व्यापकता आ जाए। ब्रह्म तो व्यापक है ही। जैसे उदाहरण बार बार देता हूँ, यद्यपि वो पूरा घटित नहीं होता। जैसे पानी को जहाँ लहर है वहाँ होना मालूम पड़े, बाकी जगह न मालूम पड़े, भले वो सागर है पर मालूम ही नहीं पड़ता। मालूम तो वहाँ पड़ता है जहाँ लहर है। तो क्या क्या नहीं है? व्यापकता नहीं मालूम पड़ रही और सीमितता मालूम पड़ रही है। यद्यपि सागर में न सीमितता मालूम पड़ती है न असीमता, क्योंकि अकल ही नहीं है, इसलिए उदाहरण अधूरा है। पर वो आप पर 100% लागू है। आप सागर हैं पर मालूम नहीं है। आप व्यक्ति हैं, ये मालूम पड़ रहा है। आपको व्यक्ति मालूम पड़ता है कि नहीं कि मैं व्यक्ति हूँ? ये हूँ, ऐसा हूँ, मालूम पड़ता है। ऐसा कोई है ही नहीं। और जो है भी वो तो पूरा ही गया। सब जगह तो तुम भी चले गए हो, एक जगह भी न रहे यदि नींद आ गई। एक जगह का होना भी खो जाता है, ठीक है ना? एक जगह जो आप हैं, ये होना भी खो जाता है। इस होने को भी खतरा है, क्योंकि ये होना एक ख्याल है। पर ख्याल भी बिना किसी के कैसे हो सकता है? तभी मैं कहता हूं स्वप्न ख्याल है। पर क्या तुम ख्याल थे? यदि तुम नहीं थे तो ख्याल कहाँ रहा स्वप्न का? किसमें रहे? तो स्वप्न में जैसा तुम देखते हो वो होना ख्याल हो सकता है, पर तुम ख्याल होते तो ख्याल के चले जाने के बाद बचते कैसे? हमको यही जानना है कि जहाँ ख्याल है तहाँ तो मैं हुई, पर जहाँ अभी ख्याल नहीं है वहाँ भी हूँ। तो अब आपको क्या करना है? जहाँ अभी अपने होने का ख्याल नहीं है वहाँ भी अपने होने का ख्याल पैदा करना है। बस ख्याल पैदा करना है। यहाँ भी ख्याल ही तो पैदा हुआ, अभी भी तुम थोड़ी पैदा हुए हो। तुम्हें अपने होने का विचार, अपने होने का विचार पैदा होता है रोज की नहीं। अब आपको अपने होने का विचार खो जाता है कि नहीं? तो विचार ही पैदा होता है, विचार ही खोता है। तुम न पैदा होते हो न खोते हो। और जहाँ विचार नहीं है वहाँ भी अपने होने का विचार करो।
क्योंकि यहाँ भी विचार ही तो हुआ है, तुम कहाँ हुए हो? तो बाकी जगह होने का भी विचार ही तो पैदा करना है, तुम्हें थोड़ी पैदा करना है, तुम तो हो। इसलिए ये जो होने का विचार है ये बहुत मंगलमय है, क्योंकि इतना भी न होता, सब जगह होने का विचार तो हो ही नहीं सकता था यदि ये विचार न होता, बल्कि ये भी विचार न हो पाता जो थोड़े बहुत हो। ये जो थोड़े हो, इस होने का लाभ भी है कि अब आप व्यापक होने का विचार हो सकता है। यदि ये ना होता तो आपके जब होने का ही विचार नहीं होता तो सब जगह होने का विचार कहाँ पैदा होता। इसलिए आपका जन्म, आपका होना, आपकी कल्पना कि हूं, यदि अब आप व्यापक को नहीं खोजते तो ये होना तुम्हारी मौत भी है। क्या बिना हुए मर सकते हो? जो अभी हुए नहीं, जहाँ कोई होने का ख्याल नहीं पैदा हुआ, क्या वहाँ मरने का ख्याल आ सकता है? बिना होने के अनुभव के, बिना होने के विचार के न होने की कल्पना कर सकोगे? इसलिए होने के विचार में ही मौत का ख्याल आया। सीमित के होने में ही आपको ये हो जाऊं वो हो जाऊं का ख्याल आया, क्योंकि आप हुए, सीमित हुए, अधूरे हुए। ये मंगलमय भी है और अमंगलमय भी। यदि उस होने के ख्याल में तुम जान लो कि मैं बिना कल्पना का भी हूं, बिना देह मन का भी हूं, तो ये मंगल हो गया तुम्हारा होना। और यदि ये न सोच सके तो तुम्हारा होना तुम्हारे लिए अमंगल ही है। तुम्हारे लिए अमंगल माने मौत। अमंगल किसे कहते हैं? शादी हुई तो मंगल है, जन्म हुआ मंगल है, शादी ब्याह, सब मंगल है। पर ये आपका होना अमंगल भी हो सकता है और मंगलमय भी हो सकता है। आप अपने होने को चाहे मंगलमय बना लो, चाहे अमंगलमय हो जाए। प्रकृति ने सिर्फ अवसर दे दिया है। चाहे अपना मंगल, शादी को सरदार लोग कहते मंगल कारज, आनंद कारज। शादी को आनंद कारज कहते। तो अब आपको हम ये कहते हैं, आपका जन्म मंगल है, मंगल ही मंगल है कि अमंगल का खतरा है? देख लो, हर मंगल में अमंगल का खतरा है। कब तक? जब तक तुमने इस जन्म रूपी मंगल को सचमुच नहीं जाना। इसलिए न चेत इहावेदी, न चेत ई आवेदी। यदि तुमने यहाँ ही इसी जीवन में ही न चेत ई आवेदी महति विनश्य, महान विनाश। क्योंकि अपने विनाश से भी ज्यादा कोई विनाश होता है? उसका विनाश हो जाए तो ज्यादा विनाश हुआ। ज्यादा विनाश किसे कहते हैं? जिससे ज्यादा कोई विनाश ही नहीं। तुम न रहे इससे ज्यादा और क्या विनाश हो। इसलिए न चेदि आवेदी महति विनष्टि। यदि तुमने यहाँ ही इस सत्य को, अपने को ठीक से नहीं जाना, हुए तो पर ठीक जाना नहीं, लहर हो जाना और अपने होने को क्या हूँ, कहाँ से हूँ, कैसे हूँ नहीं जानना, तो लहर का होना मृत्यु नहीं है। तो होना ही तो मृत्यु है। और कभी हुए बिना है ये समझना, हो के
हो के क्या समझना कि बिना हुए हो। यदि हुए हो, यदि हो ही चुके हो, तो अब ये समझ लो कि न होने पर भी मैं था और न होने पर भी रहूंगा। मेरे न होने का कोई उपाय ही नहीं है। मेरा न होना सिद्ध ही नहीं हो सकता, क्योंकि होना मेरे से होता है। अभी तुम हुए मानते हो, अभी हम सब जन्मे हैं ये मानते हो, अभी ये नहीं समझ सके जन्म हमसे होता है। हमसे जन्म होते हैं, हमसे मृत्यु होती है, हमारा जन्म नहीं होता, हमारी मृत्यु नहीं होती। अब ये समझना जीना है। और जिस बुद्धि के द्वारा तुम हुए हो, जिस बुद्धि के कारण तुम मर रहे हो, यदि बुद्धि ना होती ना, अभी भी हटा लो नींद में, देख लो, फिर मर के दिखा दो। ये बुद्धि ही तुम्हें मार रही है और बुद्धि ही तुम्हें बचा सकती है। तुम्हें और कोई बचाने वाला नहीं। यह बुद्धि ही सबको मार रही है। अभी आपने नागेंद्र जी से सुना था प्रज्ञापराध, बुद्धि का अपराध है। यदि बुद्धि का ठीक ठीक उपयोग नहीं किया तो मरे। अब मर ही रहे हैं लोग। अब मर नहीं रहे होते तो हमारे पास आने की जरूरत ही नहीं। कोई अधूरापन नहीं है। तुम पूर्ण हो, तुम ब्रह्म हो, सचमुच, तो क्या जरूरत है? हमारे भले के लिए हमारे पास आ रहे हो कि स्वामी जी बेचारे बिना हमारे तुम नहीं आओगे तो गुरु जी तड़प 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 के मर जाएंगे। एक चड्डा जी थे तो हंसी में कहा करते थे, बड़ी बात मजेदार, कहते हैं हमें तो तरे तराए हैं, हम तो स्वामी जी की तरने के लिए सम्मेलन करते हैं। तो अब आप किस लिए करते हो जरा आप ही बता दो। हमारे कल्याण के लिए कर रहे हो कि अपने कल्याण के लिए? कई गुरु भी तुमसे करते हैं। एक आध चेला बना तो गुरु जी की छाती ठंडी हो जाए। जिस गुरु की छाती अपनी समझ से ठंडी नहीं हुई, धन से ठंडी होती है, पद से होती है, चेलों से होती है, आश्रमों से होती है, उनकी छाती कब तक ठंडी रखी जा सकती है? और तुम भी अपनी छाती किससे किससे ठंडी रखोगे? जब तक समझ से तुम्हारी बुद्धि धन्य नहीं होती तब तक तुम्हें कोई धन्य कर ही नहीं सकता। सबसे ज्यादा सम्मान, चाहे गीता के माध्यम से चाहे उपनिषद के माध्यम, सबसे अधिक विश्व में सम्मान बुद्धि का वेदांत, गीता और उपनिषदों ने दिया है। वो समाधि को महत्व नहीं देता वेदांत। वेदांत तुम्हारी सही बुद्धि को सम्मान देता है। इसलिए आत्मबुद्धि शब्द का प्रयोग है, स्थित प्रज्ञता का प्रयोग है। और तुम बुद्धि का आदर नहीं करते। बहुत लोग बुद्धि की निंदा ही करते रहते। और यदि तुम समाधि में चले भी जाओगे तो जब बुद्धि आएगी तो क्या करोगे? यदि नींद में तुम बुद्धि के बिना ठीक भी हो तो बुद्धि आने पर फिर वही। तो बुद्धि के रहते जो ब्रह्म है,
बुद्धि के रहते जो ब्रह्म है दबा दिया गला में। जो कोई बीच में विघ्न डाले गला दबा दे। अच्छा है चाहे तुम्हारा मन ही गड़बड़ करे उसका भी गला दबा। प्रवचन के बीच में गड़बड़ करने वाले को ठीक है। हाँ, तो आप मन से ज्यादा बुद्धि का, इंद्रियों से ज्यादा बुद्धि का, देह से ज्यादा बुद्धि का महत्व, और देह बुद्धि को सिर्फ व्यवहार में जगह दो। देह बुद्धि की जरूरत है। देह बुद्धि से व्यवहार करो और ब्रह्म बुद्धि से मुक्त रहो। व्यवहार तो बुद्धि से ही चलेगा, पर दो बुद्धि रखो। जो पहले से तुम्हारे पास प्राप्त थी उसको छोड़ो नहीं, तलाक नहीं देना। जो आपके पास पहले से थी कि मैं देव हूं, मैं हिंदू हूं, मैं बनिया हूं, पति हूं, पत्नी हूं, बेटा हूं, बाप हूं, इस बुद्धि से रोज व्यवहार करो, नहीं व्यवहार बिगड़ जाएगा। उस बुद्धि को रख के व्यवहार करो और दुख से, सुख से, मेरे से, तेरे से, चिंता से मुक्त होने के लिए तुम हमारी बुद्धि ले जाओ। उससे तुम अपने को मुक्त रखो, उसके द्वारा मुक्त रहो, उसके द्वारा तुम अपने को धन्य करो और जगत को, पिता को, माता को, देश को धन्य करो जो पहले आपके पास है उससे। अभी चूंकि वो तुम्हारे पास नहीं कि मैं मुक्त हूं, मुझे कोई कमी नहीं है, इसलिए व्यवहार में रहने वाली उस बुद्धि का अभी अपने स्वार्थ के लिए दुरुपयोग कर सकते। पहले जो आपके पास है ये मेरा है, अभी उस बुद्धि की अति है, प्रबलता है, हावी है, इसलिए उस बुद्धि से कभी कभी अपनों का ही नुकसान करते हो, अपने देश का नुकसान करते हो, अपनी पत्नी को नुकसान पहुंचाते हो, और कभी कभी तुम अपने को भी नुकसान पहुंचाते हो, अपने को दुखी कर लेते हो पुरानी बुद्धि से। मैं मर जाऊंगा, ये मेरा न रहेगा, ये पुरानी बुद्धि। तो पुरानी बुद्धि काम के लिए तो रखो, सबके साथ व्यवहार पुरानी से करो, पर अपने विषय में नई से सोचो। तुम कौन हो? तुम अधूरे हो? तुम्हारा क्या है? किससे तुम्हें लाभ होगा? क्या तुम्हारा साथ है? कब तक रहोगे? ये सोचकर जो सदा रहने वाला मेरा स्व है उसको पाकर मृत्यु से मुक्त हो जाओ, जन्म से मुक्त हो जाओ, मेरे तेरे से मुक्त हो जाओ। दो बुद्धि पैरेलल रखो। यदि तुमने व्यवहारिक बुद्धि का त्याग कर दिया तो काम ठीक नहीं, और परमार्थिक बुद्धि अंदर रखी नहीं। यदि पारमार्थिक बुद्धि अंदर नहीं रखी तो व्यवहार में फंस जाओगे। अच्छा भी व्यवहार करोगे तो भी फंस जाओगे। व्यवहार अच्छा होने से तुम मुक्त नहीं होगे, और बुरा से बुरा व्यवहार करके भी तुम संतुष्ट नहीं कर सकोगे मैं को। इसलिए मैं की संतुष्टि के लिए, मैं की पूर्णता के लिए, मैं के अधूरापन को खत्म करने के लिए अपने को ब्रह्म जानना ही पड़ेगा। और जब आप इतने पूर्ण हो गए, ब्रह्म हो गए, तो शरीर रहते जिसके जो हो बने रहो।
अभिनेता भीतर जो है वो बना रहता है और बाहर वो हो जाता है जो दिखाना है। अभिनेता के दो मैं रहते हैं, एक जो ड्रामा में लोगों के सामने प्रस्तुत करना है और एक जो वो है। तो अभी आप जो प्रस्तुत कर रहे हो यही हो कि इसके अलावा कुछ हो? अभी ये ड्रामा कहाँ है? ये सिर्फ आप ड्रामा नहीं कर रहे, ये अभी आप केवल जनता के सामने नहीं दिखा रहे, जनता के सामने राम अपने को प्रस्तुत करते हैं रोते हुए, पत्नी का वीर है प्रस्तुत करते, वो जनता के सामने एक आदमी और अपने अंदर ब्रह्म। यदि राम पत्नी के लिए नहीं रोते तो दुष्ट तो मार करके भी न रोते, मार ही रहे। अर्थात व्यवहारिक जीवन 100% समाज के अनुसार हो और भीतर तुम असामाजिक हो, सामाजिक नहीं। तुम अद्वितीय हो, विलक्षण हो, बेनाप हो, बेतौल हो, तुमको कोई नाप नहीं सकता। गरुड़ नहीं नाप सके राम को। राम क्या है? कभी कभी तो लक्ष्मण भी धोखा खाता। जब व्याकुल और विरह देखा तो लक्ष्मण बोले भैया ये क्या, तुम्हें ये भी होश नहीं रहा? पेड़ों से पूछते हैं। अर्थात बाहरी जीवन में, शारीरिक मानसिक जीवन में प्यार में रो दो। अभी मैंने कहा ना कि बेलरी जब गाती है तो एक तो विदेशी भाषा नहीं आती, तो जब इसका प्यार ये देखते हैं कि कैसे गुरुजी को गाती है, सुनाती है, रीझती है, हाँ ये बोलती है। अब ये देखो ये हम पे किस लिए रीझती है? हम सुंदर हैं, आई एम ब्यूटीफुल, समझ में? ये देश छोड़े पड़ी है, कैसे बाबा के चक्कर में पड़ गई। इनके आंसू आ जाते। अभी मॉस्को में मेरे से इंटरव्यू हुआ, कहते व्हाट इज ब्यूटी? मैंने कहा लव इज ब्यूटी, प्रेम सुंदर है। प्रेम नहीं है तो सुंदर भी सुंदर नहीं है। लैला मजनू में क्या था? मजनू सुंदर, लैला सुंदर थोड़ी थी, काली थी कहते। पे मजनू रीझा था रंग पे। प्रेम हो तो सब रंग सुंदर है। असल में हम भूल गए सब कुछ। तो व्यवहार ऐसे करो जैसे सचमुच पिता हैं, पुत्र हैं। नहीं मानते पिता ही था, नहीं किसी को भाईया ही मानते, हम किसी को बड़ा नहीं मानते। अच्छा ये किसने कहा कि तुम जबान से कहो किसी को नहीं? अंदर कहो कोई हमसे बड़ा नहीं। तो अंदर तो दरिद्र बने बैठे, औरों से बड़े का सर्टिफिकेट लेते फिर रहे। अंदर से तो दरिद्र हो, भूखे हो, अतृप्त हो, ऊपर से ठसका दिखाते। हम किसी की परवाह नहीं, हम तो बड़े त्यागी हैं। त्यागी को जरा अच्छा न कहो तो मर जाए। कई हमारे चेले त्यागी हैं,
फिर किस बात का त्यागी? जो अंदर का अतृप्त है त्यागी हो सकता है, त्यागी तो तृप्त पुरुष हो सकता है। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो त्यागी। तृण सम सिद्ध तीन गुण त्यागी। तीनों गुणों, न रजोगुण, न तमोगुण, न सत्वगुण, न लाभ न हानि, कुछ नहीं चाहिए, इससे बड़ा कोई त्यागी। और त्यागी ढोल पीटता है मैं त्यागी हूं। त्याग तो मेरे अपने तृप्त होने के आनंद के लिए, त्याग ढोल पीटने के लिए थोड़ा है। ये जितने त्यागी हैं ये ढोल पीट रहे हैं, भीतर से राजी हैं। कई ऐसे ही लोगों को कहेंगे हम ब्रह्म हैं, आपके जीने के ढंग से पता चल जाता है ब्रह्म हो कि आदमी हो। सोच से पता चलता है। तुम ब्रह्म हो तो क्या चाहिए? तुम ब्रह्म हो तो क्या कमी है? तुम ब्रह्म हो तो कौन और है? किससे क्या चाहते हो? आपके अधूरापन के खत्म करने के लिए मैं ब्रह्म हूं, ज्ञान है। दूसरे पर रोब दिखाने के लिए मैं ब्रह्म नहीं हूं। धनी जरूर लोग दूसरे के रोब के लिए बनते हैं, मिनिस्टर दूसरे पर रोब दिखाने के लिए बनते हैं। नहीं, क्या रखा है वहां? मारे मारे फिरो, पर रोब दिखाने को मिलता है। और सब कुछ रोब दिखाने के लिए। मैं ब्रह्म हूं ये किसी को दिखाने लेके सिर्फ अपने अंदर मस्ती के लिए। ब्रह्म ज्ञान तुम जहां नहीं मालूम पड़ते हो वहां भी हो। जो तुम नहीं मालूम पड़ते हो वो भी तुम हो। जो मालूम पड़ते हो उसको तो अभी हम छुड़ा रहे हैं। जो तुम्हें मालूम पड़ता है कि ये मैं हूं, पहले से हटाते हैं, ये तुम नहीं हो। क्यों हटाते हैं? कि पहले समझ सको, इससे मुक्त हो सको, इसलिए ये तुम नहीं हो, ये मन तुम नहीं हो। ये जो सुबह सुबह पैदा होता है ये मैं नहीं, ये अहंता है, अहंकार है, चिदाभास है, एक अनुभूति है, होने लगी। सुबह सुबह अनुभूति हुई ना, जग जाने पर क्या होने लगा? अनुभव। क्या होने लगा? हूं। अभी सोने में क्या नहीं था? मैं हूं की कल्पना। बस भाई, मैं ऐसी कोई कठिन बात नहीं कहता जो वेद की लिखी हो तुम्हें न समझ आए। मैंने उपनिषदों को, वेदों को जो पढ़ा है, मैंने सारी शक्ति लगाई है उनको सरल करने में। मैंने उन उपनिषदों को कठिन नहीं किया। सुबह सुबह तुम्हें मैं हूं का अनुभव पैदा हो जाता। सुबह सुबह का मतलब जगने से, क्योंकि रात में जग जाओ तो उसी समय मैं हूं पैदा हो जाता। कोई मेरी बात पकड़ ले कि हम तो रात को ही मैं हूं का अनुभव करने लगते हैं। पर हमारे सुबह का अर्थ भी होगा तुम्हारा वाला। यदि हम कहें सुबह सुबह तुम्हें मैं हूं का अनुभव होने लगता है, तुम तर्क करोगे तो हम कहेंगे जब तुम्हें होने का अनुभव होने लगे तभी सुबह। और बता दें, वो अभी सुबह है, पूरा प्रकाश नहीं। और जब तुम्हें सर्वत्र होने का अनुभव लगे, समझो दिन हो गया। पहले अंधेरा छटता है, लालिमा आती है, अंधेरा खत्म हुआ है, अभी धूप नहीं आई। एक समय होता है ब्रह्म मुहूर्त। तो अभी तुम्हारा तो ब्रह्म मुहूर्त होते ही नहीं। अभी जब भी होते हो, जगते हो, प्रातः आदमी होते हो कि ब्रह्म। ब्रह्म मुहूर्त किसे कहते हैं? जिस समय हमें ब्रह्म का
जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। आज का प्रवचन बड़ा ही महत्वपूर्ण है। प्रवचन तो प्रतिदिन का महत्वपूर्ण है। सदगुरुदेव भगवान ने कहा है कि बुद्धि ही प्रमुख भूमिका निभाती है इस बंधन में डालने में भी और बंधन से मुक्त करने में भी। अब मैं सीधे बिना किसी भूमिका के आदरणीय गुरुबहन श्रीमती उषा भसीन जी से निवेदन करता हूं कि आज के प्रवचन पर अपनी अभिव्यक्ति प्रदान करने की कृपा करें। ठीक है जी, आदरणीय। धन्यवाद। जय गुरुदेव। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ते पूजा मूलम गुरुर्पदम मंत्रमूलम गुरुर्वाक्यम मोक्षमूलम गुरुर्कृपा। बुद्धि में हो अवतरित करते स्वयं प्रकाश वंदो श्री गुरुपद कमल आप में वास। बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम ब्रह्मनिश्रोत्रिय परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के श्री चरण कमलों में विनम्रता पूर्वक हृदय से प्रणाम और सत्संग से जुड़ी हुई पुण्य आत्माओं को आदर पूर्वक हृदय से नमन। पुण्य श्री सद्गुरुदेवाय नमः। आज का प्रवचन का शुभ आरंभ गुरुदेव ज्ञान क्या है, अज्ञान क्या है, अभी ज्ञान क्या है, अभी अज्ञान क्या है, इससे आरंभ करते हैं। अभी मैं यहाँ हूँ, इसके अतिरिक्त मैं कहीं नहीं हूँ। गुरुदेव कहते हैं कि मैं यहाँ हूँ, यही ज्ञान हो जाए कि मैं ही सब जगह हूँ। मैं बुद्धि से यहाँ हूँ और बुद्धि से और कहीं नहीं हूँ, अर्थात तुम्हारी बुद्धि में व्यापकता नहीं है। तुम्हारी बुद्धि में व्यापकता आ जाए, ब्रह्म तो व्यापक है ही। गुरुदेव कहते हैं सागर में आपको लहर पता लग रही है, लेकिन सागर का पानी का पता नहीं। पानी से ही लहर है, आप सागर हो, आपको यह आभास नहीं होता। व्यक्ति हो ये मालूम पड़ता है, देह हूं ये मालूम पड़ रहा है, लेकिन देह जिसके आश्रित है वह नहीं जान पड़ता। आप देह नहीं बल्कि उसका अधिष्ठान आप ब्रह्म हो। एक जगह जहां आप हैं स्वयं को वो होना भी खो जाता है, क्योंकि ये होना भी मात्र एक ख्याल ही है। ख्याल भी बिना किसी के कैसे रहता है, कहाँ रहता है? यदि तुम नहीं थे तो ख्याल कहाँ रहता है? स्वप्न में जैसा तुम देखते हो वो ख्याल हो सकता है। यदि तुम ख्याल होते तो ख्याल जागने पर खत्म हो गया तो तुम कैसे बचे? कैसे हमें ये जानना है? हमें ये जानना है कि जहाँ ख्याल है वहां तो मैं हूं ही। जहां अभी ख्याल नहीं है वहां भी अपने होने का ख्याल पैदा करना है। जीव को अपने होने का विचार रोज पैदा होता है। विचार ही पैदा होता है और खोता है। जीव स्वयं न पैदा होता है न खोता है। जहाँ विचार नहीं भी है वहां भी होने का विचार पैदा कर लो, बना लो। ये अपने होने का विचार
मंगलमय है। ये जो सीमित हूँ विचार है, यदि ये होने का ख्याल ना होता तो व्यापक होने का, सब जगह होने का विचार कहाँ पैदा होता, कैसे पैदा होता। इसलिए आपका होना, आपका जन्म, ये कल्पना यदि आप नहीं खोजते, यही छोड़ देते हैं, इसकी खोज नहीं करते, तो तुम्हारी मौत होती है। क्या बिना पैदा हुए मौत आ सकती है? जहाँ कुछ हुआ ही नहीं, होने का ख्याल ही नहीं, क्या वहां मरने का ख्याल आ सकता है? होने के ख्याल में ही मौत का ख्याल आ सकता है, बगैर होने के ख्याल में मौत का ख्याल नहीं आ सकता। सीमित परिचिन्न होने के ख्याल में, कि ख्याल में ही जीव को मैं ये हो जाऊं, वो हो जाऊं का ख्याल आया। सीमित हुए, अधूरे हुए, ये मंगलमय है और अमंगल भी है। ये सोचने से तुम्हारा होना मंगलमय हो गया, और यदि ये ना सोच सके तो जीव का होना जीव के लिए अमंगलमय है, मौत है, यानी मौत है। अब चाहे अपने होने को मंगलमय बना लो या अमंगलमय बना लो, जीवन या मृत्यु ये जीव के स्वयं के हाथ में है, अपनी समझ के अधीन है। प्रकृति ने ये हमें अवसर दे दिया है। सरदार लोग विवाह को आनंद कारज कहते हैं। गुरुदेव पूछते हैं कि आपको, आपका जन्म मंगलमय है या अमंगल का खतरा है, डर है? हर मंगल में, हर शुभ में अमंगल का, अशुभ का खतरा रहता है। गुरुदेव कहते हैं कि यदि आपने इस होने को, अपने जन्म को ठीक से नहीं जाना, इस सत्य को ठीक से नहीं जाना, लहर होना जानना है, लहर किससे हुई नहीं जाना, किस में लय हुई नहीं जाना, व्यक्ति को जाना, व्यक्ति हुए ये मालूम हुआ, तो ये भी जान लो कि व्यक्ति होने से पहले भी तुम थे, अतः व्यक्ति न रहने के बाद भी तुम रहोगे। तुम तत्व हो, तत्व रूप चेतन सदा सर्वदा रहेगा, उसका क्षय नहीं होता। तत्व अनादि है, शाश्वत है, ये अटल सत्य है। मेरा ना होना हो ही नहीं सकता, क्योंकि होना मुझसे ही होता है। अभी जीव सिर्फ यही जानता है कि मैं जन्मा हूं, ये नहीं जानता कि जन्म मेरे से ही होता है। हमारा जन्म होता है, हमारा ना जन्म होता है ना ही मृत्यु होती है। हम अजन्मा हैं, शाश्वत हैं, अनादि हैं। इस बुद्धि, जिस बुद्धि के कारण ही तुम जन्मे हो, मर रहे हो, ये बुद्धि ही तुम्हें मार रही है। इस बुद्धि के कारण ही तुम बच सकते हो, यही बुद्धि मार रही है, इसके बुद्धि के कारण ही तुम बच सकते हो। यदि बुद्धि का ठीक उपयोग ना किया तो ये मार भी देगी। गुरुदेव कहते हैं कि अगर मर नहीं रहे होते तो हमारे पास आने की जरूरत ही ना होती। तुम्हें कोई अधूरापन नहीं है, तुम पूर्ण हो, ब्रह्म हो, तो क्या जरूरत है हमारे पास आने की, भटकने की? क्या हमारे लिए, हमारे भले के लिए आ रहे हो? गुरुदेव अकेले हैं। गुरुदेव बताते हैं कि एक जिज्ञासु, कोई चड्डा जी हंसी में कहते थे कि हम तो तरह तराए हैं, हम तो गुरु जी के तरने के लिए सम्मेलन करते हैं। जिन कहते हैं कि जिन गुरुओं की छाती अपनी समझ से ठंडी नहीं होती, तो चेलों के धन दौलत मान प्रतिष्ठा से ठंडी होती है। उनकी छाती कब तक ठंडी रखी जा सकती है? अपनी समझ,
अपनी समझ इस्तेमाल करें। कहते हैं जब तक, कहते हैं गीता, उपनिषद, वेदांत ने सबसे अधिक महत्व, सबसे अधिक सम्मान बुद्धि को दिया है। जब तक आपकी बुद्धि अपनी समझ से धन्य नहीं होती तब तक आप अधूरे हो। कहते हैं मन से अधिक बुद्धि का महत्व करो, इंद्रियों से अधिक बुद्धि का महत्व, देह बुद्धि से व्यवहार करो, ब्रह्म बुद्धि से मुक्त हो जाओ, मुक्ति पाओ। कहते हैं कि 2 बुद्धि रखो। पहली बुद्धि से, देह बुद्धि से मैं क्षत्रिय हूँ, स्त्री हूँ, माँ हूँ, पति हूँ, बेटा हूँ, ये जो है व्यवहार करो, ये देह बुद्धि से व्यवहार करो। दुख, चिंता, शोक, भय से मुक्त होने के लिए ब्रह्म बुद्धि अर्थात परमार्थिक बुद्धि से व्यवहार करो। इसके द्वारा स्वयं को धन्य करो, पूर्ण करो, मुक्त करो। माता पिता, देश के प्रति व्यवहारिक बुद्धि से सेवा करो। देह बुद्धि से कभी कभी स्वयं को दुखी कर लेता है, मैं मर जाऊंगा, ये धन दौलत परिवार मेरा ना रहेगा। अपने लिए नई बुद्धि, ब्रह्म बुद्धि का, परमार्थिक बुद्धि का प्रयोग करो, मुक्त हो जाओ, धन्य हो जाओ। तुम कौन हो? तुम्हारा क्या है? तुम अधूरे हो, किससे तुम्हारा लाभ होगा? ये सोचकर जो सदा रहने वाला है, जो मेरा स्व है, उसे पाकर मृत्यु जन्म से छुटकारा पाने के लिए कहते मुक्ति को पालो, मेरे तेरे से मुक्त हो जाओ परमार्थ बुद्धि के साथ। बुद्धि को पैरेलल रखो। यदि तुमने व्यवहारिक बुद्धि, देह बुद्धि, पुरानी बुद्धि को छोड़ दिया, त्याग दिया तो ठीक नहीं है, और ब्रह्म परमार्थिक बुद्धि नहीं रखी तो व्यवहार में फंस जाओगे। अच्छा व्यवहार करोगे तो भी फंस जाओगे, अच्छा व्यवहार करके भी तुम मुक्त नहीं हो पाओगे, संतुष्ट नहीं हो पाओगे। इसलिए मैं की पूर्णता के लिए, मैं के अधूरेपन को समाप्त करने के लिए स्वयं को ब्रह्म जानना ही पड़ेगा। जब आप ब्रह्म हो गए, पूर्ण हो गए, तो शरीर रहते जो हो रहा है, शरीर रहते जो तुम हो वह बने रहो। स्त्री, पुरुष, पद, प्रतिष्ठा आदि जैसे जैसे जो अभिनेता होता है, बाहर उसको अभिनय करने के लिए कहा जाता है, बाहर से शरीर से वह स्वांग रचता है, वैसे ही ड्रेस पहनता है, डायलॉग भी वह ही बोलता है जो उसे अभिनय के लिए दिया गया है, लेकिन अंदर से वह जानता है कि मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ। श्री राम भगवान स्वयं में स्थित हैं, आत्मस्थ हैं, जानते हैं मैं ब्रह्म हूँ, लेकिन संसार को दिखाने के लिए लीला कर रहे हैं और स्त्री के वियोग में रो रहे हैं, अर्थात व्यवहारिक जीवन 100% हूबहू समाज के अनुसार और भीतर से अद्वितीय, विलक्षण, बेनाप, बेतोल होए। कहते हैं गरुड़ जी भी राम जी को नाप नहीं सके, कभी तो लक्ष्मण जी भी धोखा खा गए, सीता जी को आश्रम में नहीं पाया तो वह व्याकुल, राम जी व्याकुल हो गए, और लताओं से, वृक्षों से, पक्षियों से सीता जी के विषय में पूछते हैं तो लक्ष्मण जी कहते हैं ये क्या भैया, ये क्या? तो कहते हैं कि वो भी धोखा खा गए। गुरुदेव बताते हैं कि एक विदेशी महिला जो प्रेम से गाती है, रिझाती है, तो क्या मतलब? कहते हैं गुरुदेव कहते हैं कि क्या हम सुंदर हैं? ये देश छोड़ के आई है, कहते हैं प्रेम सुंदर है, यदि प्रेम नहीं है तो सुंदर क्या है? लैला मजनू के किस्से में क्या लैला सुंदर थी? नहीं, वह तो बिल्कुल काली थी।
बस मजनू उस पर रीझ गया, उससे शुद्ध प्रेम करने लगा और पानी में ही छलांग मार दी, मौत का भी डर नहीं। तो गुरुदेव भगवान कहते हैं कि मॉस्को में भी मेरा इंटरव्यू हुआ, तो कहा कि व्हाट इज ब्यूटीफुल, तो मैंने बोला लव इज ब्यूटीफुल, प्रेम ही सुंदर है, प्रेम नहीं है तो सुंदर क्या। कहते हैं कई लोग अपने से बड़ों को बड़ा नहीं मानते, अपने माता पिता भाई जो आदरणीय है पूजनीय है उनको बड़ा नहीं मानते, अंदर से अतृप्त हैं, भूखे हैं, दरिद्र हैं, किसी की परवाह नहीं है क्योंकि अंदर से अधूरे हैं। अपने को ना जानने के कारण अपने मैं स्वयं ब्रह्म हूँ ये जानना नहीं तो अधूरे ही हैं, दरिद्र ही हैं, भूखे ही हैं। गुरुदेव बताते हैं कि कई चेले कहते हैं कि हम त्यागी हैं, अंदर से अतृप्त हैं। जो त्यागी हैं वह ढिंडोरा नहीं पीटते, वह तीनों गुणों से ऊपर उठते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, किसी में फंसते नहीं है। मान अपमान पद प्रतिष्ठा निंदा चुगली अच्छा बुरा सबसे ऊपर उठते हैं, किसी में फंसते नहीं, त्रिगुणातीत होते हैं, अपने त्याग का ढिंडोरा नहीं पीटते, सहजता से जीवन व्यतीत करते हैं। त्याग तो मेरे स्वयं के तृप्त होने के आनंद के लिए है। व्यक्ति की सोच से जीने के ढंग से पता लगता है कि ये ब्रह्मत्व को प्राप्त हुए हैं। जीव ब्रह्म है तो क्या चाहिए उसे, ब्रह्म हो तो किस वस्तु की कमी है, तुम ब्रह्म हो तो कौन और है, किससे क्या चाहते हो। जीव के अधूरेपन को खत्म करने के लिए ब्रह्म ज्ञान है। किसी पर रोब जमाने के लिए, किसी को रोब दिखाने के लिए मैं ब्रह्म नहीं हूँ, मैं तो स्वयं को जो है स्वयं की मुक्ति के लिए कहते अपने अधूरेपन को कहते खत्म करने के लिए कहते ब्रह्म ज्ञान है। अपने को जानना है कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ, तो ब्रह्म स्वयं है, जन्म मरण से छूट गए। कहते धनी व्यक्ति मिनिस्टर आदि दूसरे पर रोब जमाने के लिए धनी बनते हैं, मिनिस्टर अपना रोब दिखाते हैं सबको। अध्यात्म में तो जितना ऊंचा चढ़ोगे उतनी सरलता सहजता आती जाएगी। ब्रह्म ज्ञान से जहां तुम नहीं मालूम पढ़ते हो वहां भी हो, जो तुम्हें मालूम पड़ता है कि ये मैं हूं उसे हटा दो, इसलिए हटाते हैं कि तुम समझ सको, इससे मुक्त हो सको, इसमें फंसो नहीं। इसलिए ये तुम नहीं हो, ये जो सुबह सुबह पैदा होता है मैं जग गया, ये अहंकार है, चिदाभास है, एक अनुभूति है। जग जाने पर अनुभव होने लगा हूं का, जहां हम सोए तो उसमें क्या नहीं मैं हूं की कल्पना। गुरुदेव बताते हैं कि मैंने उपनिषदों वेदों को पढ़ा है, मैंने अपनी सारी शक्ति उन्हें समझने में लगाई, मैंने उन्हें कठिन नहीं बनाया, आसान किया, सहज किया, सरल किया, जिससे मानव मात्र की समझ में आ सके और वो अपना कल्याण कर सके। सुबह सुबह जीव को मैं का अनुभव हो जाता है, जगने के बाद रात को भी जिस समय जगे तो उसे मैं का अनुभव होता है। गुरुदेव पूछते हैं जब जगते हो तो व्यक्ति होते हो या ब्रह्म होते हो। गुरुदेव बताते हैं जिस समय हमें ब्रह्म का स्मरण आवे, ब्रह्म की याद आवे, उसे ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। चाहे उस समय आधी रात हो, जब ब्रह्म का स्मरण हो वह ही ब्रह्म मुहूर्त है। यदि सुबह सुबह देह स्मरण हो तो देहो हम, तो वह ब्रह्म मुहूर्त नहीं है। उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जब सब जगह मैं हूं ये अनुभव होने लगे तो जानो दिन हो गया, पूरा दिन हो गया। ये ही तुम्हारी ब्रह्म बुद्धि है, परमार्थिक बुद्धि है।
इन शब्दों से मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय गुरुदेव। बड़ी ही सुंदर अभिव्यक्ति आदरणीय गुरुबहन जी ने दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपको। अब मैं धन्यवाद आपका। समापन के लिए आदरणीय गुरु भाई प्रवीण मित्तल जी से निवेदन करता हूँ। मैं खोल नहीं देखा। अच्छा, मैंने नहीं बंद की, मैं अंदर दो शब्द कहते हुए समापन करने की कृपा करें। बंद ही होगी। आदरणीय गुरु भाई प्रवीण मित्तल जी। भाई साहब प्रणाम सबको, बहुत बहुत प्रणाम प्रणाम। आज तो डबल रिवीजन हो गया अपना। प्रवीण पहले मित्तल गुरुदेव जी का तो भाई साहब प्रणाम, बहुत बहुत प्रणाम। प्रवीण मित्तल जी आपको बहुत बहुत प्रणाम और आपका स्वागत है। काफी दिनों के बाद अब आए हैं। हमें लगता है कि हमारा खोया हुआ भाई हमें मिल गया। अरे नहीं, खोया हुआ नहीं, आप में ही था, कहीं बाहर तो कुछ है ही नहीं। हम आपको मिस करते हैं। हमें जो है ना अब कुछ अटपटा सा लगता है कि प्रवीण मित्तल जी नहीं है। मैं बहुत जी मैं भी बहुत मिस करता हूँ, लेकिन मेरी ऐसी भागा दौड़ी है अभी भी लगातार। तो बस यही है जी। आज बहन जी ने इतना विस्तार में और इतना बढ़िया एक तरह से रिवीजन करा दिया गुरुदेव के कहेगा, तो इस पे ज्यादा तो है नहीं भाई। इतना ही है कि जो हम हैं इस जन्म के साथ, उसके अलावा भी हम और क्या हैं। इससे पहले भी हम थे और इसके बाद भी हम हैं। अगर इतना हमें समझ में आ गया तो दो बुद्धि गुरुदेव ने कहा कि पैरेलल लेके चलनी है। एक वो जो हमें इस अस्तित्व में आने के बाद मिली कि मैं ये हूं, और इस अस्तित्व में आने के बाद जो संबंध और दायित्व हमें मिले, उस बुद्धि को लेकर हमें वो संबंध और दायित्वों का निर्वाह करना है। और दूसरी बुद्धि से हमें ये जानना है कि इस अस्तित्व में आने से पहले मैं कहाँ था और इसके बाद मैं कहाँ रहूंगा। अगर वो हमको एक बार साक्षात्कार हो जाए, तो जब मैं इससे पहले का मुझे पता लग गया मैं कहाँ था, तो मैं जब था तो फिर मैं जन्मा कहाँ हूं, मैं तो वही हूं अभी भी। और जब मैं इस अस्तित्व को छोड़ूंगा, इसके बाद मैं कहाँ रहूंगा, वो मुझे पता लग गया, तो फिर मेरी मृत्यु भी खत्म हो गई। तो ये दोनों पैरेलल बुद्धि अगर हम लेके चलेंगे, और ये होगा बुद्धि से साक्षात्कार से। आप उससे समाधि को भी गुरुदेव ने कहा कि वो भी छोटी चीज है बुद्धि के सामने। समाधि लगेगी तो आप अपने अंदर उतर सकते हो, लेकिन वहां भी निर्णय आपका बुद्धि से ही होगा। तो ये बुद्धि दूसरे वाली हमें मिल जाए, गुरुदेव कहते हैं हमारी बुद्धि ले जाओ, बस उनकी बुद्धि ले लें हम, तो सारे काम खत्म। लहर बनी मिटी, लेकिन लहर से पहले क्या थी, लहर के बाद क्या थी, अगर इस पर भी हमारा विचार हो गया, मैं साक्षात हो गया, तो मेरे ख्याल से इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। समापन करने की भी कृपा करें। जी। अरे भाई साहब, आदेश है आपका, आप ऐसे मत कहिए। प्रणाम। जय गुरुदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर, गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। सद्गुरुदेव भगवान की जय। आपके आनंद की जय। सभी भाइयों को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। नमो नारायण, नमो नारायण। अभी बंद करने से पहले हाँ जी, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अभी ये बंद करने से पहले एक मैं जरा सूचना देना चाहता हूँ। कल भजन संध्या है। भजन संध्या 2 घंटे के लिए रखी गई है, 2 दिन में करने की बजाय, क्योंकि 2 दिन को करते तो 26 तारीख को जन्माष्टमी के दिन आ सकते हैं, तो इसलिए 2 घंटे का रखा है। 2 घंटे में सब लोग कवर हो सकते हैं। तो जिसको भी भजन में पार्टिसिपेट है
वो जैसे मैंने वोटिंग का दिया हुआ है, मैसेज दिया हुआ है, उसमें वोट कर सकते हैं, उसमें क्लिक कर सकते हैं, यस नाम आ जाए, नाम अपने आप आ जाता है। वो करना, सिर्फ आपको कुछ मैसेज नहीं करना, सिर्फ क्लिक करना उसको हाँ के ऊपर। और दूसरी एक बात थी कि आप लोगों ने जैसे सबने इसमें जूम के लिए सहयोग पाया दिया, इसमें 3 नाम मैंने दिए थे, परशुराम, निपुण सिंह और राज अग्रवाल। इनका मुझे पता नहीं है कौन कौन है। इसमें परशुराम और राज अग्रवाल का तो मुझे मैसेज मिल चुका है किसका है, लेकिन निपुण सिंह का मुझे नहीं पता किसका है। अगर किसी का हो तो मुझे मैसेज कर दें या मुझे फोन पे बता। धन्यवाद आपका बहुत बहुत।